नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एनएससी एडू वर्ल्ड में। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो AIVE 18 जो कि 2023 में आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे, नहीं तो अभी निकला हुआ है, आप लोग भरें और उसी का हम लोग आज प्रिपरेशन करेंगे आपसे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपका करवाएं ताकि आप इसको 1 अटेम्प्ट में ही यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसे एग्ज़ाम को निकालें। हमारी पूरी प्रयास रहेगी। और लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी टर्म में जानकारी लेना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। आपकी हर एक क्वेश्चन और क्वेरी को हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम आपका वो डाउट्स क्लियर करें, वकालत में जो भी उससे रिलेटेड होगा उस पर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए उसमें अलग अलग तरीके का रहता है। हमारा जितने भी बेयर एक्ट होते हैं उन्हीं बेयर एक्ट्स को हमें पढ़ना होता है, लेकिन हम आपको बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ाने वाले क्योंकि वो बहुत लंबा है। हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ चुका है एग्ज़ाम में या पूछने वाला है वैसे संबंधित क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे हम आपको जो है नए नए जो टॉपिक आएंगे आपका या उससे बैक ईयर का जो क्वेश्चन है हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए होता क्या है ना कि ऐसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत होगी, तो मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊं और आप उसे मेरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और उसे पढ़ें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप सक्सेसफुली अपना एग्ज़ाम को पास करें। मैं अवनीश सर आपको इस मुहिम में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सक्सेस मिले। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि के साथ पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा और इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के संदर्भ में 26 नवंबर 1949 का महत्व क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें क का जो ऑप्शन है वो सही है कि उस दिन हुआ क्या था कि संविधान का निर्माण कार्य संपन्न हो गया था तथा कुछ जो उपबंध उसी रोज थे वो उसी रोज़ लागू हो गए थे, इसलिए 26 नवंबर 1949 जो है महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के नए संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है इसका संविधान के निर्माण में समय लगा था। यही इसका राइट आंसर है। कुछ लोग जानते होंगे तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियाँ थी। तो इसका आंसर है बी नंबर ख। 484 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 11 अनुसूचियाँ था। भारत के संविधान का स्वरूप जो है वो कैसा है। तो इसका जो है ग है, ना संघात्मक है और ना एकात्मक है। छठा है इंडिया जो कि भारत है एक कैसा राष्ट्र। तो एक संघीय राज्य है ना। भारत क्या है, एक संघीय संघ, राज्यों का संघ है। तो यही इसका आंसर है और ये जो है 2021 में एग्ज़ाम में पूछ चुका था क्वेश्चन। हम लोग कुछ ऐसे बैक ईयर भी रहेगा तो उससे भी हम लोगों को ये आसानी होगी और आपको सुविधा होगी कि ये मतलब पढ़ा हुआ रहता है, आया हुआ रहता है, तो उम्मीद रहता है कि ये आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कभी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको ध्यान में रखेंगे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन तो ऑलरेडी वीडियो में आप पढ़ लोगे, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। मेरी कोशिश है जल्द से जल्द ये ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को अचीव करना। तो ऐसे ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका पूरा नाम हुआ और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे।
2021 में ये भी पूछा था। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के वे कौन से न्यायाधीश हैं जिन्होंने स्टेट ऑफ बंगाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो कि मतलब के मामलों में भारतीय संविधान को मूलतः संघात्मक माना है? तो इसका आंसर है क न्यायाधीश सुब्बा राव। और इसमें देखिए ये दिया हुआ जो है ना, वो आप चाहें तो अगर बैक्स में गूगल वगैरह रखते हो तो बाद में ये क्वेश्चन को आप इसका केस स्टेटस अगर कुछ या इस केस से रिलेटेड डिटेल अगर जानकारी लेना हो तो उसमें सर्च कीजिएगा कि ये क्या है, तो इसमें मिल जाएगा। SC 1241 भी अगर लिखिएगा ना तो भी ये केस आपको आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो संघात्मक स्वरूप परिलक्षित नहीं करता है? तो इसका आंसर आपको है संविधान की परिवर्तनशीलता, डी नंबर। और यह किसने कहा था कि भारत अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है? तो इसका आंसर है आपका ख जेनिंग्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में शब्द पंथ, निरपेक्ष एवं समाजवाद कब जोड़े गए थे? तो इसका आंसर है ग संविधान 42वां संशोधन जो था अधिनियम 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह जो है इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महत्वपूर्ण मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि संविधान की प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है? तो इसका आंसर है ख केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। और इसमें वैसे ही SC 1461 जो है सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका डिटेल। इसका आंसर वैसे केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1994 तक भारत संघ के कुल राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र रहे हैं? तो इसका आंसर है क 25 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र। जब 1994 तक जो बना था तो उसके बाद ये था, और 2019 के पहले जो था उसमें 28 राज्य हो चुका था। तो उसके बाद जब ये बढ़ा है तो इसका क्वेश्चन भी हमारे पास है अवेलेबल कि जम्मू एवं कश्मीर, ये आ सकता है इसलिए यहाँ संभावित क्वेश्चन है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो इसमें कौन से ऐसे संघ थे जिसको कि राज्य क्षेत्र का दर्जा जो है दिया गया था? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे अगली बार सुधारें, क्योंकि हर चीज़ सही नहीं हो सकता है, हमें मालूम है, और कुछ ऐसा होता है जो डाउटफुल रहता है। तो अगर ऐसा कुछ रहे तो आप अपनी ज़रूर गलती बताइएगा। हमारी अपनी गलती नहीं, मतलब आपकी सही हो, हमारा गलती हो तो उसे आप ज़रूर बताएं। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब राज्यों की संख्या कुल कितनी रह गई है? तो वर्तमान में जब ऐसा हो गया, ऐसे तो बीच में 29 हो गया था, उसमें 28 राज्य नहीं था। 2019 के पहले 29 राज्य हो चुके थे, लेकिन जब ये बना 2019 के बाद तो फिर से भारत में जो पहले 28 था 1994 के बाद जो है हमारे भारत में जब 2000 हुआ तो 2000 में, उस 2000 के समय तक में ये आपका झारखंड भी बन गया था बिहार से अलग होकर। तो इस तरीके से टोटल जो था वो 28 राज्य था। मतलब 2005-06 की अगर बात करें तो हम लोग 28 राज्य पढ़ते आए, लेकिन जैसे ही आया उसके बाद तो एक आपका संशोधन चेंज हुआ था नरेंद्र मोदी से जब आए थे। तो नरेंद्र मोदी के पहले शायद
जहाँ तक हमें ध्यान है। तो उस वक्त ये 29 राज्य हो चुका था हमारे देश में। और फिर जब ये आए हैं नरेंद्र मोदी 2019 में जब ये आए तो इन्होंने एक संशोधन किया, तो जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है फिर से उन्होंने ये फिर से क्या मतलब ये तो हुआ ही था, इसको इन्होंने तोड़ दिया। 370 धारा जो लगी हुई थी ये था स्पेशल मिला हुआ पावर, वो ख़त्म कर दिया और उन्होंने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को जो है संघीय राज्य में दर्जा दिया। और इस वजह से फिर से हमारे देश में जो कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा में आता था तो हमारे यहाँ 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जब ये हो गए तो अब ये फिर से 28 हो गए। तो 28 यहाँ राइट आंसर होगा। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई? तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जो है अब वर्तमान में 9 हो जाएगी। पहले 7 था, 2 बढ़ा तो 9 हो गया। संघ में नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार दिया गया है तो संसद को, नए राज्य के प्रवेश का अधिकार संसद को। संविधान के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है भारत का नागरिक होगा यदि राज्य भाषा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, यदि होगा तो इसमें यदि में यही होगा कि इसका आंसर कभी हो सकता है अब वो भारत में जन्मा हो, दूसरा उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो, और तीसरा कि भारत के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का साधारणतः निवास रहा हो। ये हो गया कि अगर ऐसा होता है तो ये अनुच्छेद 5 में भारतीय नागरिक कहा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इतना लिखने के बाद कि इन चारों में से कौन सा शर्त सही नहीं है। तो जो गलत है वो है ये कि राजभाषा हिंदी जानता हो, तो ये गलत है, समझ गए। तो इसका जो बाकी का आंसर है वो हमें ध्यान में ऐसे रखना है, लेकिन ऐसे ये है इसका राइट आंसर घ है ना, राज्य भाषा हिंदी जानता हो, ये इस शर्त के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा जो 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को रजमन कर गया हो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह, है ना, किसी व्यक्ति की नागरिकता, बहुत सारा क्वेश्चन जब हम पढ़ाते हैं अपना क्लास में ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि कैसे सर उसका किसी का नागरिकता समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे भी मिला हुआ है कि स्वेच्छा से, एक मिला है, वैसे बहुत सारे हैं उसमें कुछ कुछ कारण और जोड़ के बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमारे पास एक है ऑप्शन इसका आंसर कि स्वेच्छा से किसी अन्य राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है। यदि वो अर्जित कर लेगा तो यहाँ जिस देश में नागरिकता वो लिया हो रहता है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, हम आपको फिर से मैं बता दूँ कि भारत में एक अक्षय कुमार हैं एक्टर, उनकी नागरिकता पहले थी दूसरी जगह की, अब कहाँ की थी ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब वो पुनः, है ना, जब वहाँ के लिए थे, मैं जगह जानता हूँ लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो लिए वहाँ तो भारत की नागरिकता उनका हो गया ख़त्म। अब ये जितने भी कार्य करते थे वो लोग कहता था कि ये हमारा तो देश का नागरिक ही नहीं है ना। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ रिसेंट में अपडेट न्यूज़ है 2023 का कि वो भारतीय नागरिक पुनः फिर से बन गए हैं। तो जब यहाँ का बने तो जहाँ का लिए हुए थे वो वहाँ का ख़त्म हो गया। ये है इसका प्रोसेस, तो थोड़ा सा समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से। इसके अलावा अदनान स्वामी भी एक हैं, नाम सुने होंगे अगर जानते होंगे तो, पाकिस्तान के हैं, गायक थे और वो भारत में बहुत दिनों से जो है रह रहे हैं, तो अब वो भारतीय नागरिक हो गए हैं क्योंकि यहाँ के उन्होंने नागरिकता ले लिया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में मिलता है? मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 3 में। उस प्रकरण का नाम बताएं जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति सुब्बा राव ने मूल अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार माना है। तो उसका आंसर जो है हो जाएगा इसमें आपका, उसका आंसर है डी, है ना। क्या है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। वही ऐसी 1643 सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो उससे रिलेटेड डिटेल आपको मिल जाए। डिटेल थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सर्च कर लीजिएगा, इसे पढ़ना भी चाहिए, आगे के लिए काम आएगा। क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होता है? आंसर है हाँ, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट, JS अर्नेजा बनाम SCC ऑफ इंडिया के मामले में अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ किसे राज्य नहीं माना गया है? तो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को राज्य नहीं माना गया है। नेक्स्ट है कि समता के अधिकार से अभिप्राय है, समता के अधिकार से अभिप्राय है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, है ना। तो ये इसका आंसर है। और इस तरीके से हम इसे ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बना रहे, बस आज हमने 25 क्वेश्चन का ये किया है। आज क्या, मैं अगले वीडियो तुरंत जस्ट मैं आपको दूसरे दिन या सुबह होते होते मैं अपलोड करूँगा। आज मैं इसे अभी अपलोड कर रहा हूँ, आप इसे देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।